दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे ग्राउंडिंग के विषय में। हालांकि ग्राउंडिंग पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम जानेंगे कि और किस किस प्रकार से हम ग्राउंडिंग कर सकते हैं और क्यों हमें आवश्यकता है। एक बार फिर से हम इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम किसी प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, चाहे हम साधना कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं या फिर रेकी कर रहे हैं, तो काफी बार हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाती है। ओवरलोड होने की वजह से हमारे साथ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मन का चिड़चिड़ा होना, बीपी हाई या लो हो सकता है, मानसिक तनाव बनने लगता है, क्रोध आने लगता है, इस तरह की चीजें आने लगती हैं। या फिर साधनाओं के प्रति, हमारे अभ्यास के प्रति हमारा उच्चाटन होने लगता है, हमारा मन उचटने लगता है। इसी प्रकार से काफी बार प्रैक्टिस करते करते हमारे शरीर में, हमारे ऊर्जा पात में कुछ अनकम्पैटिबल एनर्जीज भी आ जाती हैं। अनकम्पैटिबल एनर्जीज वो जो आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, आपको सूट नहीं कर रही हैं। इसकी वजह से भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और जब व्यक्ति इस बात का ख्याल नहीं रखता है, साधक इस बात का ख्याल नहीं रखता है, प्रैक्टिशनर इस बात का ख्याल नहीं रखता है, तो धीरे धीरे ये एनर्जी उस पर हावी होने लगती है और उसके मन को अपने अभ्यास से पूरी तरह उचाट देती हैं। जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल यही है। लोग रेकी सीखना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, अपने जीवन में सकारात्मकता लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद इस तरह की चीजें जीवन में होने लगती हैं, जबकि उनको अभ्यास में अच्छे अनुभव हो रहे हैं, फिर भी ऐसा होता है। तो एक कारण यही है। ग्राउंडिंग इसलिए हमें करनी चाहिए। प्राचीन ऋषि या पहले के लोग जो साधक, योगी, सन्यासी हुआ करते थे, उनको ग्राउंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कारण क्योंकि वो एक तो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे, दूसरी चीजें कि ग्राउंडिंग का एक मुख्य जो स्रोत होता है, जो मुख्य एक जो हाथ होता है ग्राउंडिंग में, वो हमारे पैरों के तलवों का होता है। वहीं से एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे शरीर में अनकम्पैटिबल होती है या ओवरलोड होती है। ओके, तो प्राचीन ऋषि क्या करते थे कि वुड से बनी हुई चप्पल का प्रयोग करते थे, जिनको खड़ाओ कहते हैं। अच्छा, उन्हें पहनने से क्या होता था कि ऑटोमेटिकली उनकी ग्राउंडिंग सदा होती रहती थी और वो पृथ्वी की एनर्जी जुड़े रहते थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम रबर से बनी चीजें, प्लास्टिक से बनी चीजें, इस तरह की चीजें हम पहन रहे हैं क्योंकि समय भी उस प्रकार से चल रहा है, तो हमें समय के साथ चलना भी पड़ता है। लेकिन इस वजह से हमारी ग्राउंडिंग नहीं हो पाती। और ग्राउंडिंग का जिक्र कभी भी किसी आपको पौराणिक किताबों में नहीं मिलेगा, आपको किसी और अन्य तंत्रों में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। आज हमें इसकी आवश्यकता है। आज भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफी ऐसे केसेस में जहां पर व्यक्ति चिड़चिड़ा है, उसको मानसिक तनाव है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो भी यही बोलते हैं कि आप नंगे पैर घास पर टहलिए, आप पार्क में जाइए, नंगे पैर रहिए। तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे जो पैरों के तलवों में जो चक्रास होते हैं, जहां से एनर्जी रिलीज होती है, हमारी अनकंट्रोल्ड एनर्जी और हमारी अनकम्पैटिबल एनर्जी, तो वहां जैसे हम डायरेक्ट पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, नेचर के संपर्क में आते हैं, तो हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी, साथ में हमारी अनकम्पैटिबल एनर्जी और हमारी ओवरलोड एनर्जी ग्राउंड हो जाती है। इसलिए उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। अब यही चीज हमारी साधना पर भी अप्लाई होती है। हालांकि ग्राउंडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। पिछली बार जो मैंने तरीका बताया था, जो टिप्स आपको दी थी, वो बहुत ही जटिल थी। काफी लोगों ने मुझे कहा कि बड़ी जटिल टिप्स है ये, लेकिन वो बहुत पावरफुल टिप्स थी। लेकिन अगर आप बहुत सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि या तो आप पार्क में जमीन पर जो घास होती है वहां पर आप नंगे पैर चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या मिट्टी की जहां जमीन होती है वहां भी आप चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। या फिर आप अगर जैसे पार्क में भी हैं, अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपको एडवांस लेवल की जरूरत पड़ेगी कि आप अच्छे से इसको कर पाएं। तो आप जमीन पर खड़े हो जाइए, आपके पैरों के नीचे घास है और आप रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद अगर आप ऐसे सामाजिक मतलब समाज के बीच में हैं तो यहाँ पर आप कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर पाएंगे तो भी
तो अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको हाथ जोड़कर पृथ्वी माँ को प्रणाम करना है, मदर अर्थ को प्रणाम करना है। अच्छा, यहां पर मैंने क्या कहा, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मन ही मन इस कार्य को करेंगे। आप किसी बेंच पे बैठ सकते हैं, आप खड़े होकर कर सकते हैं। आप मन ही मन प्रणाम करेंगे या हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हे धरती माँ, मेरे अंदर, मेरे ऊर्जा पात में जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, अनकम्पैटिबल एनर्जी है या ओवरलोड एनर्जी है, वो सभी मैं आपको समर्पित करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। और आप उसी के बाद ध्यान में बैठ जाइए, मतलब अपने आप को स्थिर कीजिए। आप आंख मीचे मत मीचिए, मीट सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये फील कीजिए कि आपके शरीर से सारी अनकम्पैटिबल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ओवरलोड एनर्जी आपके पैरों के तलवों के माध्यम से अर्थ कोर में जाकर नष्ट हो रही है या पृथ्वी माँ को मिल रही है। ओके, नष्ट भी मत कीजिए, पृथ्वी को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। अच्छा, एक और तरीका इसमें हम यूज कर सकते हैं अपने घर पे भी, कि आप एक बड़े बाउल में, एक बड़ा बाउल जिसमें आप अपने पैर रख सके, उसमें सादा पानी डाल लीजिए और उसमें नमक डाल दीजिए। अच्छा, नमक अगर स्टोन के फॉर्म में आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप नमक डाल दीजिए, अपने पैरों को पानी में डालिए और सेम स्टेटमेंट के साथ जैसे आपने अभी बोला, आप इसमें अपने शरीर को, यानी कि अब ये ग्राउंडिंग आप जल के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जल को प्रणाम करेंगे, वाटर एलिमेंट को प्रणाम करेंगे और ये बोलेंगे कि मेरे शरीर में, मेरे ऊर्जा पात में जितनी भी नकारात्मक शक्ति, अनकम्पैटिबल एनर्जी और ओवरलोड एनर्जी है, वो सारी निकलकर उस जल में समा रही है, मेरे शरीर से रिलीज हो रही है। उसके बाद आप इस प्रोसेस को 5 मिनट 10 मिनट कीजिए। करने के बाद अगर आपने इसे पानी में किया है तो उस पानी को आप फ्लैश में डाल दीजिए, कोई और उसके संपर्क में ना आए, कोई बच्चा या कोई भी उसके संपर्क में ना आए, उसको आप फ्लैश कर दीजिए। और यदि आप इसे पार्क में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इस तरह जैसे आप करना शुरू करेंगे, अगर आपने आज तक ग्राउंडिंग नहीं की है, आप हीलिंग करते हैं, तो स्टार्टिंग फेज में आप कुछ दिन लगातार कीजिए, नहीं तो आपकी वीक में एक बार ग्राउंडिंग होनी बहुत जरूरी है। वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार, वीक में 2 बार, ये आप अपनी ऊर्जाओं के अकॉर्डिंग कीजिए। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी चेतना पर, आपके मन पर, आपकी ऊर्जाओं पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आपकी ऊर्जाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी और आपकी एनर्जी आपके लिए सुटेबल रहेंगी। तो इस प्रकार से हम ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ग्राउंडिंग के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप पेड़ को भी छू करके ग्राउंडिंग कर सकते हैं। आप पेड़ को ऐसे छू लीजिए, अगर मान लीजिए कोई पेड़ है तो आप उसको छू सकते हैं या उसको गले लगा सकते हैं और अपनी सारी नेगेटिव, सारी अनकम्पैटिबल एनर्जी उसको दे सकते हैं। ऐसे भी होती है। जितना हम नेचर से जुड़ते हैं उतनी ही ग्राउंडिंग हमारी होती है। जो टिप्स मैंने आपको दिए, स्पेसिफिक ग्राउंडिंग करने की टिप्स हैं, लेकिन आप जितना नेचर्स के पास रहते हैं, अगर आप पार्क में डेली जाते हैं तो वैसे ही आपकी ऑटोमेटिकली ग्राउंडिंग हो जाती है, भले आपने कुछ भी पहन के रखा हो। अगर आपके घर में कोई पेड़ पौधे हैं, उनके पास थोड़ा बैठते हैं, टाइम देते हैं, तो भी आपकी ग्राउंडिंग होने लगती है। जितना हम नेचर से जुड़े होते हैं उतनी ग्राउंडिंग हमारी होती है। लेकिन कभी कभी हमारे व्यस्त जीवन में हमें मौका नहीं मिलता है कि हम इस प्रकार से कर पाएं, तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। ग्राउंडिंग हर साधक के लिए, हर प्रैक्टिशनर के लिए जरूरी है और यहां तक कि जो साधक नहीं है उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अनकम्पैटिबल एनर्जी, ओवरलोड एनर्जी ऐसा नहीं कि साधक के पास ही होती है, जो साधक नहीं होते उनके पास भी होती है, फॉर्म उसके अलग होते हैं। कई बार हम वैचारिक रूप से अपनी धारणाओं के स्तर पर इतने ज्यादा ओवरलोड हो जाते हैं, इतनी धारणाएं चल रही होती, इतने विचार चल रहे होते हैं कि वहां भी हमें नुकसान होता है। तो हम अगर इस प्रकार से ग्राउंडिंग करेंगे तो हमें इसमें भी लाभ मिलता है। तो ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है और चलिए आम व्यक्ति करे ना करे, लेकिन साधक को इसे जरूर करना चाहिए, वरना ये ओवरलोड एनर्जी आपको आपके पाथ से पृथक कर देती है, आपको आपके पाथ से हटा देती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।